अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई भी शख्स ये चाह रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई मैं एक ऐसा अमल कर लूँ, कोई एक वजीफ़ा ऐसा कर लूँ, कोई एक ऐसा काम कर लूँ जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला मुझे गुर्बती के दौर से, मुफलसी के दौर से, गरीबी के दौर से या फिर तंगदस्ती के दौर से निकाल दे, मेरे घर में तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे, मेरे बच्चों को चैन सुकून अमन दे, मेरे घर में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, रिस्क की कभी कमी ना हो मेरे घर में। कोई भी शख्स ये सोच रहा है तो आज की इस वीडियो में ये वजीफ़ा ख़ास आप लोगों के लिए है, ये अमल ख़ास आप लोगों के लिए है, ये अमल ख़ास उस बंदे के लिए है जो ऐसा सोच रहा है। ये चीनी वाला अमल मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। चीनी के कुछ चुनिंदा दानों पर ये अमल किया जाता है। ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर से ये अमल किया जाता है और वैसे आम दिनों में भी इस अमल को किया जा सकता है, उतनी ही फजीलत है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई भी शख्स यकीन रखकर, हक पर रहकर, यकीन रखकर, विश्वास के साथ अगर इस अमल को कर लेता है, चीनी के कुछ चुनिंदा दानों पर इस अमल को करके अपना इस्तेमाल जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, यकीन मानिएगा कितने भी गरीबी के दौर में हो, कितनी भी परेशानी के दौर में हो, चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे एक वृक्ष की तरह वो फलता फूलता चला जाएगा। ये एक ऐसा मौजज़ाई वजीफ़ा है, ऐसा करामाती वजीफ़ा है, इसके इतने फ़वाइद हैं मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता नहीं सकता। इसलिए आप लोग इसको समझिएगा, जब आप इसको करेंगे तो इसकी खुद कीमत आप लोगों को मालूम लगेगी। हाँ भाई, कोई एक कामयाब वजीफ़ा है, कोई कामयाब अमल है। पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा फजीलत, ज़्यादा खैर व बरकत अगर आप चाहते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, ये अमल हो और जुमे का दिन हो। रमज़ानुल मुबारक के एक जुमा निकल चुका है, दूसरा जुमा आएगा, तीसरा जुमा आएगा, चौथा जुमा आएगा, तो किसी भी जुमे के दिन किया जा सकता है, किसी भी वक्त। अगर जुमे के दिन नहीं कर सकते तो वीडियो देखने के फ़ौरन बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। चीनी के कुछ चुनिंदा दानों पर यह अमल किया जाता है। अमल करने का तरीका सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का भी जहन खुश हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इस अमल को करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मकसदों में कामयाबी देगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आमीन आप दिल से ज़रूर लिखिएगा, मेरे कहने से नहीं, दिल से आप लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक वाले बटन दबाइएगा, लाइक वाला, और आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला वो आमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, जिसके ज़रिए आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ और आपका दिल का बारा करे। तो इस वीडियो को 5-10 सेकंड का वक्त निकाल करके अपने कुछ रिश्तेदारों में भेजना, दोस्तों में भेजना, ज़रूरतमंदों में भेजना। अगर किसी ने भी इस वीडियो के ज़रिए अमल कर लिया, उसको सक्सेस मिल गई, कामयाबी मिल गई, तो वो आपको दुआएं देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके बदले में अजर देगा, सबाब देगा। तो सबाब की नीयत से आगे ज़रूर भेजना। आइए मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीनी वाला अमल किससे। आपके घर में चीनी का डिब्बा होगा, किचन के अंदर मौजूद होगा। हर शख्स के घर में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कागज़ पर इस तरीके से कम आप इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग देख लें, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से ये इतना चीनी आपने लेना है, करीब 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितना आपके पास है उसी हिसाब से ले लीजिए। इस चीनी को आपने अब करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चीनी को आप सामने रख लें, सामने रखें और किसी कोरे कागज़ में रखें, ठीक है, गंदे संदे कागज़ों में ना रखें। अब उसके बाद कुछ चीज़ों की आपने यहाँ पर पढ़ाई करनी। पढ़ाई किस तरीके से करनी, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप बैठ गए, पाक साफ होकर, किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। घर में आपके घर वालों के सामने पढ़ सकते हैं, कि हर किसी के सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। अमल करने का तरीका सुनिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है बैठ करके 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर दुरूद इब्राहिम याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़िएगा। फिर उसके बाद 3 ऐसी सूरह मुबारका जिनकी मैं यहाँ पर फजीलत बताने बैठूँ, व्याख्या करने बैठूँ, एक्सप्लेन करने बैठूँ तो घंटा भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी बेशुमार खैर व बरकत के हवाले से है। पहली सूरह मुबारक है सूरह फातिहा, और दूसरी है सूरह इखलास, और तीसरी है सूरह कौसर।
आप लोगों को सूरह फातिहा भी मैंने बता रखी है। सूरह फातिहा एक नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारक यानी अल्हम्दु शरीफ, ये आपकी स्क्रीन पर भी मैंने यहाँ दिखा दी, हिंदी ज़ुबान में ये सूरह फातिहा है। इसी तरीके से आप लोग देख लें, ये आपकी स्क्रीन पर ये सूरह इखलास नज़र आ रही, मैंने यहाँ सूरह इखलास भी दिखा दी। इसी तरीके से ये देख लें, ये सूरह कौसर भी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये भी मैंने हिंदी ज़ुबान में दिखा दी। ये तीनों सूरह मुबारक हैं, इनको आपने पढ़ना है। पढ़ने का तरीका सुनिएगा, ये तीनों सूरह मुबारक 3-3 बार पढ़ दिए। सबसे पहले आप सूरह इखलास पढ़ ले, सबसे पहले पढ़ेंगे 3 बार शुरू में दुरूद पाक, बैठ गए आप किसी जगह पर, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये सूरह इखलास सबसे पहले जो मैंने बताई वो उसको आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इसको पूरा पढ़िएगा। फिर इसी तरीके से इसको रिपीट करिएगा, फिर इसी तरीके से इसको रिपीट करिएगा। 3 बार सूरह जो है आप मतलब जो है फातिहा पढ़ लीजिएगा। फिर इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप 3 बार आपने जो है सूरह इखलास को पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ आपने पढ़ना है। 3 बार सूरह इखलास पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर 3 बार आपने सूरह कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 1 बार बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़िएगा और 3 बार सूरह कौसर को आप लगातार पढ़ दीजिएगा। तो तीनों सूरतों को 3-3 बार पढ़ना है। बस शुरू में 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और बाकी 3 बार कंटिन्यू आप पढ़ दीजिएगा सूरह मुबारक को। 3-3 बार पढ़ लें, उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दें जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा प्रोसीजर आप लोग दोबारा से समझ लें। 3 बार शुरू में दुरूद पाक, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 3 बार पढ़िएगा सूरह फातिहा को, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास को पढ़िएगा, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 3 बार सूरह कौसर को पढ़िएगा। फिर उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। उसके बाद आपने ये चीनी के जो दाने ले रखे हैं मुंह के नज़दीक लाकर 3 मरतबा इस पर इस तरीके से दम कर दीजिएगा। और जैसे ही 3 मरतबा इस पर दम कर देंगे, उसके बाद इन चीनी के दानों को उसी वक्त फ़ौरन आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। ये चीनी के दाने आप सबसे पहले तो कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जगह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि भाई आप इसको कहीं पर कोने में, कहीं कच्चे मकान के कहीं पर भी आप अपने आपके घर के आसपास के कहीं कोने में डाल दें जहाँ पर चींटियाँ खा लें इसको। और ऐसा नहीं कर सकते जो इसको छत पर रख दें ले जा करके, कोई चिड़िया परिंदे चींटियाँ चींटे बिनते कोई भी चीज़ें इसको उठा करके खा लें। दूसरी चीज़ होगा, अगर यहाँ रख भी नहीं सकते तो आपके घर के आसपास तालाब होगा, कुआं होगा, समुद्र होगा, बहता हुआ पानी होगा, दरिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ भी होगा तो उस पानी में भी आप इसको बहा सकते हैं। तो ये या तो किसी पेड़ के तने जड़ के अंदर डाल दें, पेड़ की जड़ में डाल दें आप, वहाँ पर चींटियाँ वगैरह मौजूद होती हैं तो वो खा लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई वो कोई भी मखलूक जो इसको खाएगी वो आपको दुआ देगी, क्योंकि हर चीज़ को रिस्क की ज़रूरत है और जिसको रिस्क अगर आप अता करेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दुआ देगा। और जैसे ही आप ये चीनी के दाने रख दें आप किसी भी जगह पर, उसके बाद फ़ौरन आप अल्लाह से दुआ भी करें, चाहे आप उसी जगह पर खड़े होकर दुआ कर लें या फिर आप जिस जगह पर बैठ कर के आपने वजीफ़ा किया उसी जगह पर बैठ कर के आकर आप अल्लाह से दुआ करें तमाम मकसदों के लिए, जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे एक ही बार अमल के करने से ये चीनी कोई भी मखलूक खाएगी और जो दुआ देगी आपके घर में तंगदस्ती, परेशानी, गुरबती, बेहुरमती, लड़ाई झगड़े, गरीबी, ये तमाम चीज़ें निकल कर के भागेंगी आपके घर से। खुशी का माहौल होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी देगा। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इस अमल को ज़रूर करिएगा, आगे पहुँचाइए इस वीडियो को ताकि और लोगों का भला हो। वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।